24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 24 तारीख से 30 तारीख तक कोई भी सरकार या कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। जो सच्चाई है मैं वही कहना बयान कर रही हूँ। 1 तारीख को बोला गया कि जिनके पास नया राशन कार्ड है, डिजिटल राशन कार्ड है, PHH, SPHH, RKSY1, AAY, इन लोगों को जो है फ्री में एक कार्ड में 2 रुपये किलो चावल, 2 किलो चावल, एक कार्ड में 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ दिया जाएगा। अब ऐसे परिवार हैं जिनके सबका नया राशन कार्ड नहीं बना। मान लो अगर 5 परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 3 कार्ड है, तो उनको राशन 1 तारीख से मिलना शुरू होगा। लेकिन 3 कार्ड में एक महीना का एक साथ राशन में नहीं मिला। भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि टीवी में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आप एक बार में 1 महीना का सामान भी उठा सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है, जो लोग दे रहे हैं वो लोग असमर्थ हैं। तो मैम आप लोग इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? हम लोगों ने मैंने जाकर उनसे फ़ोन में बात किया, उन्हें बहुत कुछ बोला, मगर वो लोग का कहना है कि माल एक बार में नहीं आ रहा हम लोग के पास। जितना हम लोग के पास हो पा रहा सामग्री हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। अभी हमारे साथ मौजूद हैं 75 नंबर वार्ड की काउंसलर बिल्किस बेगम साहिबा, जो कि अपने वार्ड में इस लॉकडाउन के वक्त राशन वगैरह जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनके वार्ड में तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आइए इसी सिलसिले में मैम से भी बात करते हैं। मैम, आप लोगों के इलाके में आप लोगों की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है इस लॉकडाउन को लेकर? सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं तमाम लोग जो ये देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम और नमस्कार। साथ ही साथ हम लोग इस परिस्थिति में हैं, जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में आपसे हम एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग मेरी विनती को स्वीकार करें, मेरी गुजारिश को स्वीकार करें कि आप लोग जितना अंदर घर में रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर अगर निकले तो बड़ी ही मेहरबानी होगी, क्योंकि जब तक आप और हम मिलकर इस तरीके से नहीं चलेंगे कोरोना कभी भी हम लोग का बच नहीं पाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसा परिस्थिति आ गया है। लॉकडाउन के दिन से ही मैंने हमारा वार्ड जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है 70 to 75% बस्ती अंचल है, जहाँ पूरी कविता सरणी, या आप स्टीम गली लीजिए, या आप 14 नंबर लीजिए, या आप 10 का 2 कविता सरणी लीजिए, या 5/1 4/1 कविता सरणी लीजिए, या 11 12 13 कविता सरणी लीजिए, ये सब बस्ती अंचल है। मुंशीगंज में हमारा 32 नंबर मुंशीगंज से लेकर 36 नंबर 37 नंबर तक मुंशीगंज, हमारा 12 नंबर से लेकर 28 नंबर मुंशीगंज तक हमारा सेक्स वर्कर्स का इलाका है, जहाँ कुछ फैमिली बाड़ी भी हैं। और हमारा हेस्टिंग का अंचल जो है, वहाँ पर खलासी टोला, हॉस्पिटल लेन, न्यू रोड, कैनाल रोड, शाहजब रोड, शिवप्रसाद रोड, अचंबिश शाह रोड, ये जितने सारे इलाके हैं, इन सब इलाकों में बस्ती अंचल है। और कुछ पॉश एरिया जैसा लेवनट रोड, क्लाइड रोड, चैपल रोड, मिडिल रोड, ये सब एरिया जो है बहुत पॉश एरिया है, जहाँ पे बड़े हायर क्लास पीपल रहते हैं। तो 75% जहाँ बस्ती होगी वहाँ पे उन लोग मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ रिक्शा चालक से लेकर, पुचका वाला से लेकर, मुटिया से लेकर, टैक्सी ड्राइवर से लेकर, इस सब तरह के लोग रहते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मेड्स, जो रोज़ कर्मचारी जो लोग घर बनाते हैं, उन लोग ऐसे लोग ब्रिज के नीचे हमारा ये लोग रहते हैं। और ये लोग रोज़मर्रा की कमाई के ऊपर में निर्भर रहते हैं, नो वर्क नो पे। तो इस तरीके से जिस लॉकडाउन होने की वजह से हमारा इतना परेशानी हुआ है कि इन लोगों को 2-3 दिन तक लोगों ने अपना संभाला, लेकिन उसके बाद से फ़ोन आना शुरू हो गया कि बहुत परेशानी हो रही है, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे कुछ लोग जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो हो सकता है वो ना चाहते हों कि उनका नाम डिस्क्लोज़ किया जाए, लेकिन वे लोग अगर आज मुझे मदद नहीं करते तो शायद मैं आज तक ये नहीं चला पाती। आज तक कम से कम हमारा 1 महीना होने जा रहा है। 24 तारीख मतलब आज 21 तारीख,
24 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से आज 21 तारीख मैंने लगभग महीना भर होने जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, भगवान का दया है कि हम लोग जो है अभी तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, जो सामग्री हमारे पास, साबुन से लेकर हमारे पास जो सामान आ रहा है, हम लोग उसको कम में आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, हम लोग उसको तकसीम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जिसको ज़रूरत नहीं है। घर घर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। ये मैम, अब तक कितने लोगों तक आप लोग ये राहत का सामान पहुंचा पाए हैं आपके इलाके में? अब तक अगर कहेंगे तो 60% हमारे वार्ड के लोग, 60%, 50 to 60%, आई थिंक सो, इतने तो होंगे ही ना। तो इतने लोग जो हैं हम लोग पहुंच सके घर घर जाकर। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बस्ती में जा रहे हैं, हम लोग को पता है घर में कौन सा घर ज़रूरतमंद है, उन घर को गिनती करते हैं, करके हम लोग हमारे युवा पीढ़ी के माध्यम से, हमारे महिला के माध्यम से, हमारे जो सारे संगठन हैं उनके माध्यम से हम लोग रास्ते पर उतरकर हम लोग उनके घर तक जाकर, घर में उनके जिनको आना नहीं पड़ रहा, हमारे जो तंजीम है, हमारा जो संगठन है, वो लोग जाकर घर घर जाके खुद हम जाकर हम लोग घर घर जाकर इसको तकसीम कर रहे हैं। अच्छा मैम, कॉरपोरेशन की तरफ से जो राशन वगैरह जो दिया जा रहा है उस पर बताएं, वो सब कितने लोगों तक पहुँच? आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि 1 तारीख के बाद इसको बंद किया, 1 तारीख के बाद जो है वो राशन, 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 24 तारीख से 30 तारीख तक कोई भी सरकार या कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। जो सच्चाई है मैं वही कहना बयान कर रही हूँ। 1 तारीख को बोला गया कि जिनके पास नया राशन कार्ड है, डिजिटल राशन कार्ड है, PHH, SPHH, RKSY1, RSK, AAY, इन लोगों को जो है फ्री में एक कार्ड में 2 रुपये किलो चावल, 2 किलो चावल, एक कार्ड में 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ दिया जाएगा। अब ऐसे परिवार हैं जिनके सबका नया राशन कार्ड नहीं बना। मान लो अगर 5 परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 3 कार्ड है, तो उनको राशन 1 तारीख से मिलना शुरू होगा। लेकिन 3 कार्ड में एक महीना का एक साथ राशन में नहीं मिला। भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि टीवी में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आप एक बार में 1 महीना का सामान भी उठा सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है, जो लोग दे रहे हैं वो लोग असमर्थ हैं। तो मैम, आप लोग इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? हम लोगों ने जाके, मैंने जाकर उनसे फ़ोन में बात किया, उन्हें बहुत कुछ बोला, मगर वो लोग का कहना है कि माल एक बार में नहीं आ रहा हम लोग के पास। जितना हम लोग के पास हो पा रहा सामग्री हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया में ये रिपोर्ट है मैम कि 1 मंथ का आप एक साथ भी ले सकते हैं और हफ्ता का भी ले सकते हैं। उनके पास जब तक वो सप्लाई नहीं आएगा तो वो कहाँ से देगा? मगर वहाँ पर ड्यू भी लिख रहा, मतलब हम लोगों ने कहा कि अगर आप सामान नहीं दे पा रहे हो, आपके पास ये सप्लाई नहीं आ रहा, तो आप उसको ड्यू लिखिए। तब ये ड्यू खिदिरपुर बाजार में ही एक राशन दुकान था जहाँ पर हमें दही घाट गार्डन रिच रोड से मुझे कंप्लेन आया, तो मैं संगे संग उनको फ़ोन करके मैंने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ड्यू नहीं लिखा था, तो फिर मैंने कहा ड्यू लिख दीजिए आप उसके नेक्स्ट लॉट में आप दिए, लेकिन उन्होंने बाद में दिया। अभी मैम हम लोग देख रहे हैं कि वो डिजिटल जो राशन कूपन है वो डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग के इलाके में। मैं बोलना चाहती हूँ कि पहला, क्योंकि मैं विरोधी पक्ष की काउंसलर हूँ, हम लोगों को जब ये राशन जो नया जो कूपन बना है देने के लिए, राशन दुकान से चावल दाल देने के लिए, चावल गेहूँ देने के लिए, हम लोगों को नहीं दिया गया। जितने भी ऑपोजिशन काउंसलर है नहीं दिया गया उन लोगों को पहले। अच्छा। तब हम लोगों ने जाके कॉर्पोरेशन में ओपन लेटर हमारे मेयर साहब को और साथ ही साथ कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर को, प्लस म्यूनसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर उस दिन हम लोगों ने डेपुटेशन जमा किया, ओपन लेटर दिया गया। तो 2-3 दिन के बाद मुझे राशन कार्ड भी दिया गया और मुझे वहाँ से कुछ चावल, जैसे 1000 kg का चावल और 210 किलो दाल दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, जिस वार्ड में इतनी 70 to 75% बस्ती है और एक ही बस्ती में इतने कार्ड्स है पुराने जिनका नया कार्ड्स नहीं बन पाया है, तो उन लोगों को अगर हम लोग बांटना शुरू करें तो हिसाब से, कार्ड के हिसाब से, तो देखा जाएगा कि एक बस्ती में ही इतनी सी चावल ख़त्म हो जाएगी। बाकी बस्तियों की क्या हालत होगी? और ख़ास करके मैं अपील करूँगी इसे होने के कि जो बस्तियों में अभी माइनॉरिटी कास्ट जो है वो लोग अभी रमज़ान के महीने में जा रहे हैं, रमज़ान के महीने में जा रहे हैं। 3 तारीख को खुलेगा, लेकिन हमारा रमज़ान 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। मैं अपील करूंगी कॉरपोरेशन को, हमारे ऑनरेबल मेयर को, कि वो इस बात को समझे और कुछ सामग्री अगर दोबारा
वार्ड में अगर भेजे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि उन लोगों तक पहुंचा सके, माइनॉरिटी खास करके, क्योंकि उनके रोज़े रमज़ान का वक्त शुरू हो चुका है। मैम ये जो वार्ड नंबर 75 में कोविड का कोई पेशेंट आप लोग के जहन में है, कुछ मतलब केसेस निकल कर आए? अभी फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं था कि कितना दिन से एक भी नज़र नहीं आया हम लोगों का। हम लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे, पुलिस प्रशासन भी हम लोग साथ में है, हम लोग सब, बल्कि हम खुद डे 1 से रास्ते में उतरकर, हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि आप घर में रहिए, लेकिन मैंने सोचा हम जिस सीट में बैठे हैं आज अगर उनके पास में नहीं रहे तो ये सीट का कोई माने नहीं होगा, इसलिए प्रिकॉशन के साथ मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहनकर, सैनिटाइजेशन तो सबसे पहला अव्वल काम हमने किया, पूरे वार्ड को मैंने सैनिटाइज किया। कल लास्ट कल जो है मेरे को पता चला कि एक मेडिकल कॉलेज के जो है असिस्टेंट इंजीनियर, उनका नाम है जगन्नाथ हलदार, जो कि यूको बैंक के पास जो गवर्नमेंट क्वार्टर है उसमें रहते थे, और उनको शायद कल हमारे पुलिस प्रशासन से पता चला कि वो पॉजिटिव हुए, लेकिन उसी वक्त सील कर दिया गया उस इलाके को। साथ ही साथ उसको वहाँ पे क्वारंटाइन के, उनके फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटाइन में भेज दिया गया, और आज सुबह मैंने वहाँ पे सैनिटाइजेशन भी, कंप्लीट सैनिटाइजेशन किया और प्रिकॉशन लिया गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सारे बच्चों, माँ बहनों से, आवाम से गुजारिश करूँगी कि जितना से जितना हो सके, जो नियम है, जो लॉ ऑर्डर, जो पुलिस प्रशासन माँ बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम लोग सब बोल रहे हैं, जो ऊपर से नीचे, इस वक्त में हम लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य है, अगर हम लोग उतर के रास्ते में अगर इनके किसी माध्यम से हम लोग इनको समझा सके तो यही मेहरबानी होगा। इसी तरीके से हम लोग जो है कोरोना को, कोविड को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये बिल्किस बेगम साहिबा थी, काउंसिलर 75 नंबर वार्ड की, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी तमाम बातों को हमारे सामने रखा, और बहुत सारी जो डाउट्स थे राशन को लेकर, एरिया में सफाई को लेकर, उन सब तमाम चीज़ों की जो डाउट्स थे, उन सब डाउट्स को क्लियर किया। आप हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर लाइक करें, और ट्विटर पर फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।